हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एफआरट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफआरट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग साइनोनिम सीरीज के दूसरे वीडियो में हैं, जिसमें हम लोग आज नए 10 वर्ड्स पर बात करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। वो सारे वर्ड का कलेक्शन पर काम कर रहे हैं और यह सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम के वर्ड्स को कवर नहीं कर लिया जाता है, तब तक यह सीरीज चलता रहेगा। इसलिए वीडियो के साथ बने रहे और लगातार देखते रहें और वह सारे वीडियो आप तक मिल जाएगा जो आपको एग्जाम में मिलेगा और उसके अलावा कुछ भी वर्ड न भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब नया कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो पढ़े हैं उसमें से सारे के सारे आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो नया कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए वीडियो के साथ लगातार बने रहें और लगातार इस वीडियो को देखते रहें। इसके आने वाले हर सीरीज को देखें और कॉपी में नोट करें और उसे बार बार देखते रहें जब तक आपका एग्जाम कहीं पर क्लिक नहीं हो जाता है। तो चलिए आते हैं आज के डे 2 में। यानी आज हम लोग डे 2 पर बात कर रहे हैं यानी, और इसमें नए 10 वर्ड पर हम लोग बात करेंगे। पहले डे 1 में हम लोग ने 10 वर्ड पर बात किया था और आज नए 10 वर्ड पर बात करेंगे और सारे वही वर्ड पर बात करने वाला हूं मैं आपसे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है और आपसे भी पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर से पहले वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का अर्थ होता है विरोधाभास, समस्या। यानी कोई भी चीज में कोई काम करते हो उसमें आपका विरोधाभास हो जाए, रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, तो उसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। और पजल, पजल भी क्या कंफ्यूज कर जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं समस्या आ जाता है, लोचा हो जाता है कोई कार्य में, तो वो लोचा भी एक प्रकार का क्या है, रुकावट ही होता है। तो इसीलिए इसका जो साइनो बनता है पैराडॉक्स का वह पजल, और एग्जाम में बार बार पूछता भी है। दूसरा देखिएगा, दूसरा वर्ड है प्रोलिफरेट, यानी उत्पन्न करना, पैदा करना। यानी नए जो है कि कोई चीज़ की उत्पन्न कर देना, यानी नए उत्पत्ति को होना, यानी पैदा करना या पैदा होना, उत्पन्न करना या उत्पन्न होना, दोनों ही अर्थों में प्रोलिफरेट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो साइन होता है रिप्रोड्यूस, यानी फिर से पैदा करना, फिर से उत्पन्न करना या फिर से उत्पन्न होना। तो इस तरह से यानी कहने का मतलब कोई भी चीज़ नए रूप में फिर से उत्पन्न हो जाए तो उसे ही हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी क्या है, प्रजनन करना भी, जन्म देना भी, जन्म होना भी, पैदा करना भी, पैदा होना भी, उत्पन्न होना भी, उत्पन्न करना भी, सारे हिंदी इसी का होता है। यानी आप एक बार में इसके थोड़ा सा अर्थ को समझ ले। कहने का मतलब है कि इसका मतलब जो होता है कोई चीज़ की उत्पन्न होने के लिए ही प्रयोग होता है या उत्पन्न करने के लिए, या पैदा करे इसको या पैदा हो, दोनों ही अर्थों में यह काम करता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेनवोलेंट, यानी बेनवोलेंट यानी परोपकारी, दयालु, उदार, दिलदार, मतलब कहने का मतलब है इसी का होता है चैरिटेबल, यानी दानी भी बोल सकते हैं इसका। यानी कि इसका जो होता है बेनिवोलेंट, यानी वैसे व्यक्ति को बेनिवोलेंट बोलते हैं जो आदमी खुद अपने बगल में किसी भूखा आदमी को देखता हो, भूखा छोड़ दो और खुद खा ले, ऐसा उसमें कहीं से कोई बिहेव नहीं होता है। यानी वो आदमी खुद खाएगा तो किसी भूखा को देख नहीं सकता, उसको भी खिलाएगा। यानी इसमें दयाशीलता की भावना होती है, उदारता की भावना होती है, हमेशा दूसरे के प्रति समर्पणा होता है, उसमें त्याग होता है, और वह ऐसे कह सकते हैं दिलदार आदमी भी होता है। तो इसीलिए इसका जो होता है बेनिवोलेंट यानी परोपकारी, उदार, और इसका साइन जो होता है वह चैरिटेबल होता है। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर में एक्यूमेन, यानी कुशल ज्ञान, अंतर्दृष्टि। यानी कहने का मतलब एक्यूमेन का मतलब जो होता है और साइन होता है इसका इनसाइट। यानी कहने का मतलब है, इस वर्ड का मतलब ऐसा होता है, मतलब कहने का मतलब है आदमी का तो 2 आंख होता है, लेकिन विचार कहाँ से करते हैं आप, अंदर से सोच, यानी कि अंतर्दृष्टि, एक दृष्टि जो होता है आपका अंदर में भी होता है जहाँ से आप सोचते हैं। तो जिस उस सोचने की जो कला में कुशलता को जो दिखाता है वही वर्ड के लिए, उसी को कुशलता दिखाने के लिए एक्यूमेन, यानी आदमी बहुत तेज है, कुशल है, चालाक है, उसमें कुशलता है, उसमें गंभीरता है, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं आप, यानी जिसमें अंदर से सोचने की क्षमता है, अच्छा बुरा को समझने की क्षमता है, उसी के लिए बोला जाता है एक्यूमेन। मतलब बहुत तेज आदमी है, मतलब कुशल ज्ञान है उसके पास, अंतर्दृष्टि है, 2 आंख तो बाहर भी है लेकिन एक ऐसे भी आंख उसमें है, दृष्टि अंदर वाले, जिससे गलत और अच्छे को वह समझ सकता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट वर्ड का मतलब होता है जब्त करना, मतलब जब्त, कोई चीज जब्त करना, यानी जब्त करना होता है एज ए दंड के रूप में होता है।
कोई आपने अपराध किया, उस अपराध के बदले में जो चीज़ को आपका जब्त कर लिया जाता है उसी के लिए कॉन्फिस्केट होता है। यानी कहने का मतलब जब्त जो होता है हुआ, जब्त तो होता ही है सामान, लेकिन किसी अपराध के कारण आपके सामान को जब्त कर लिया जाता है, गलती आपने किया है तभी किया जाता है, तब ऐसे चीज अर्थों में कॉन्फिस्केट वर्ड का प्रयोग किया जाता है और इसी के लिए होता है साइनो सीज कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आप देखिएगा जैसे कि कहने का मतलब है कि अभी देखिए कि बिहार में क्या है, आपका शराब वर्जित है, लेकिन आप मार्केट में इसको लेकर जा रहे हैं तो आपको क्या कर लिया जाता है, वहाँ पर कन्फिस्केट यानी सीज कर लिया जाता है। आपने अपराध किया, आपने तब जाकर सीज कर लिया गया। अब बिना अपराध के ये सीज नहीं किया जाता, आपको कन्फिस्केट नहीं किया जाता। कन्फिस्केट वर्ड तभी है जब कोई अपराध किए उसके बदले में आपका कोई चीज़ सीज कर लिया जाता है, यानी जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा डिजिनरेशन यानी कि क्षय होना, बदनामी यानी हरास होना, कमी आना। कहने का मतलब है डिजिनरेशन वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है कहीं ना कहीं पतन होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब आपने बहुत नेम फेम कमा लिया है, बहुत नाम कमाया है, बहुत शान शौकत है, लेकिन धीरे धीरे आपके जो उसमें जो है किसी आपके गलत कारणों से, किसी गलत कारनामा के कारण आप धीरे धीरे उसमें कमी आ जाता है। कहने का मतलब है उसमें वो जो नाम कमाए, शौकत शान जो कमाए, उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, यानी पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, क्षय हो रहा है। कहने का मतलब उसे गिरावट आ रहा है, तो उसी के लिए हम लोग डिजिनरेशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसका साइनो जो होता है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, डिग्र भी बोलते हैं इसको, डिग्रेडेशन यानी डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है पतन होना, क्षय होना, बदनामी होना। मतलब पहले बहुत नाम कमा लिए लेकिन उस नाम के अनुकूल आप काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपका नाम में क्या है, गिरावट आ रहा है, कमी आ रहा है। तो इसी वर्ड इसीलिए जो होता है हम लोग डिजेनरेशन, यानी कि डिजेनरेशन मतलब धीरे धीरे पतन हो रहा है, आपका नामाकरण में पतन हो रहा है, नाम जो कमाए शान शौकत उसमें पतन आ रहा है, गिरावट आ रहा है, कमी आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लेमेंसी वर्ड मतलब होता है दया, कृपा, काइंडनेस होता है। मतलब देखिए क्लेमेंसी वर्ड का प्रयोग दया, कृपा के अर्थ में तो अर्थ देता ही है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है सो देखिए। मान गए कि मैंने ऐसा कुछ अपराध कर दिया, आपने ऐसा कुछ अपराध कर दिया जिसके लिए हमारे संविधान में 10 सालों का सजा नहीं थे, यानी 10 साल की सजा आपको मिल सकता है, लेकिन जज ने आपको देखा कि आप बहुत बीमार है, शायद जेल में ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो और बीमार पड़ सकते हैं, आपके जो है कि जान भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जज ने हो सकता है आपको 10 साल के बदले 8 साल के ही सजा दे। तो वहाँ पर आपने गलती तो किया था 10 साल के लिए, 10 साल के अपराध, 10 साल के सजा के लायक अपराध किया था, लेकिन फिर भी आपको 8 साल की सजा वहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपने कुछ कमी नहीं किया था गलती अपराध करने में, लेकिन फिर भी किसी ने आप पर दया करके, कृपा करके 8 साल 2 साल की छूट दिया। तो उस छूट को आपके गलती यानी दंड में जो छूट होता है, आपने गलती किया है फिर भी उसमें राहत जो दे दिया जाता है, उसी के लिए हम लोग क्लेमेंसी वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है दया, कृपा, यानी दंड में छूट दे देना। और साइन होता है काइंडनेस, यानी दयालुता दिखा दिया जाता है आपके प्रति। आपने अपराध तो किया है लेकिन आपकी स्थिति को देखकर अगला को दया आ जा रहा है, जिसमें आपको क्या कर रहा है, आप पर कृपा कर दे रहा है, दया कर दे रहा है। तो समझ सकते क्लेमेंसी वर्ड का प्रयोग होता तो है दया और कृपा के अर्थ में, लेकिन इसका जो कंसेप्ट निकलता है किसी दंड में आपको कमी कर देना। दंड तो आपने किया है, गलत तो आपने किया है, लेकिन दंड देने में आप में थोड़ा सा कमी कर देता है। तो उसी जैसे कि प्रजा बहुत बड़ा कोई गलती कर दिया, जब राजा के सामने गया तो राजा उसको छोटी सी दंड देकर छोड़ दिया। तो उसने तो अपराध बड़ा गलती क्या किया था, बड़ा जो है कि दंड के लिए किया था, के लायक किया था, लेकिन फिर भी राजा छोटी सी, यानी पे राजा यहाँ पर क्या किया, दया कर दिया, कृपा कर दिया। नेक्स्ट देखिए ब्यूटीफुल, आप खूब समझते हैं इसको, सुंदर होता है, मनमोहक होता है और इसका साइनो हैंडसम होता है। नेक्स्ट देखिएगा मोमेंटस मतलब होता है महत्वपूर्ण, आवश्यक, और इसका साइनो जो होता है इम्पॉर्टेंट, यानी इसका जो साइनो मोमेंटस आपको याद रखना, आप कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोमेंटस का अर्थ होता है आवश्यक, महत्वपूर्ण, अति आवश्यक, जरूरत, और साइनो होता है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का मतलब होता है प्रेमोन्माद या जुनून, और साइनो होता है इसका पैशन। देखिएगा इनफैचुएशन वर्ड का जो प्रयोग होता कहाँ से देखिए, और इसका देखिएगा हिंदी जो आया है प्रेमोन्माद, मतलब इसका कहने का मतलब है ना, आपको किसी भी चीज से प्रेम हो सकता है, किसी व्यक्ति से,
कहने का मतलब किसी पुरुष से भी हो सकता है, किसी महिला से भी हो सकता है आपको। लेकिन प्रेम होता है, नॉर्मली प्रेम हो जाता है किसी को, लेकिन आपको किसी किताब से हो सकता है प्रेम, लेकिन सबको होता है किताब से प्रेम हो जाता है, नॉर्मली होता है प्रेम, तो लोग पढ़ता है, उस पर ख्याल रखता है। लेकिन आप में वह प्रेम सनक रूप ले ले, यानी आप में सनकी धर ले उसके प्रति, मतलब आपको किसी से प्यार हो जाए तब भी आप उसके प्रति सनकी आप में आ जाता है, आप में मतलब हर चीज़ आप उसको उसी में दिखने लगे, दुनिया उसी में दिखने लगे, यानी दूसरा कुछ नहीं दिखता। आप किताब से किसी से प्रेम हो गया, किसी नोवेल से प्रेम हो गया, उपन्यास से हो गया, आप दिन रात उसी में लगल है, खाना छोड़कर उसी में लगल है, टाइम से खाना नहीं खा रहे उसके प्रति, तो ये एक पागलपन हो गया। तो कहने का मतलब है इन्फैचुएशन, आपका कोई चीज़, इन्फैचुएशन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति रुझान हो जाए, आपका जुनून हो जाए, आपका कहने का मतलब प्रेमोन्माद हो जाए, उसके प्रति आपका झुकाव हो जाए, लेकिन वह झुकाव इतनी ज़्यादा हो जाए कि वह एबनॉर्मल हो जाए, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाए, तो वह है वह झुकाव, वह प्यार, वह जुनून आपकी पागलपन की तरह हो जाए। तो ऐसी ही अर्थ देने के लिए इन्फैचुएशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी जुनून, सनक, पागलपन, मतलब जिस चीज़ से प्यार होगा पागलपन की तरह हो गया है आप में उसके लिए। और साइनो जो होता है इसका पैशन होता है। तो इस तरह से मैंने आपको इस 10 वर्ड, डे 2 में 10 वर्ड मैंने दिया है, और इस तरह से यह डेली डोज आपको मिलता रहेगा। आप जो है कि कॉपी पर इसे नोट करें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम के वर्ड कवर हो जाएंगे आपको, और जब तक कवर नहीं हो जाते तब तक मैं इस सेशन को चलाता रहूँगा। तो इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और लगातार वीडियो को देखें, और अच्छे से अच्छे जो है कि आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सके, इसके लिए मैं वह सब कुछ आपके साथ प्रोवाइड करता रहूँगा, वह सारे कंटेंट मैं आपको देता रहूँ। तो इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।